हम में निश्चिंतता क्यों नहीं है? आइए एक दर्शन कराती हूं मैं। कि एक और कैकेयी का भय देखिए और एक और प्रभु राम की निश्चिंतता देखिए, दोनों का दर्शन देखिए। प्रभु राम जिनको कि बताया गया है कि सवेरे प्रातः ही राज्याभिषेक हो जाएगा, जिन्हें ये खबर है, और इधर कैकेयी वो कोप भवन में बुला भेजा है दशरथ जी को। दशरथ जी जब सुनते हैं कैकेयी की बात तो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सुमंत आते हैं, अपने राजा को मूर्छित देखते हैं तो पूछते हैं कि हमारे राजा मूर्छित क्यों गिरे हुए हैं, क्या हो गया? तो यहां पर कैकेयी ने चतुराई की। कैकेयी ने सोचा कि यदि मैं ये सुमंत को बता दूंगी कि मैं क्या चाहती हूं तो ये अपनी मंत्री है, राजनीति लगा के बात को इधर उधर कर देगा। तो कैकेयी ने कहा राम को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूं। सुमंत गए और प्रभु राम को बुला के लाए। तो यहां पर तुलसीदास जी प्रभु राम के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं रघुकुल दीपहि चलेऊ ले आई। रघुकुल का दीपक जा रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुकुल का दीपक, रघुकुल का प्रकाश जा रहा है। यानी उनके कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े निर्विकल्प हैं, अनासक्त हैं, शील ही शील है इनमें, और प्रकाश युक्त हैं, जा रहे हैं अपनी मां कैकेयी से मिलने। तो यहां पर उन्होंने संबोधन दिया कि उन पर किसी भी परिस्थिति का असर नहीं पड़ता, वो दीपक हैं। अब पहुंचे प्रभु राम, माता कैकेयी ने राम को देखा और राम ने माता कैकेयी को देखा और भांप गए, देखकर भांप गए कि लगता है राज्य अभिषेक किसी कारणों से स्थगित है। लेकिन कोई दुख नहीं है, चेहरे पर कोई दुख नहीं है। कि जिसको ये पता हो कि राज्याभिषेक होने वाला है और आभास हो जाए कि अब उसको राजपद नहीं मिलेगा, गद्दी नहीं मिलेगी, अरे मनुष्यों को तो विषाद हो जाता है, हमारी सीट छीन गई, स्वाभाविक है। लेकिन यहां प्रभु को देखिए, बड़े शांत। तो दीपक की उपाधि दी, लेकिन जब प्रभु ने कैकेयी के मुख को देखा और अपने पिता को इस प्रकार से देखा तो भी वो विचलित नहीं है, और बस इतना सोच रहे हैं कि किन्हीं कारणों से मेरा राज्य अभिषेक नहीं होगा, वो स्थगित किया गया है। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम के ऐसी मुद्रा को देखकर अब मेरा मन नहीं कहता कि मैं उनको दीपक बोलूं। तो उन्होंने क्या कहा, जाई दीख रघुवंश मणि। अब जो मैं देख रहा हूं, अब वो दीपक नहीं, मैं तो कहूंगा ये मणि है, मणि। क्योंकि दीपक जो जलता है वो जब तक उसमें बत्ती में तेल और घी रहता है तभी तक प्रकाश देता है। जब तेल घी खत्म हो जाता है तो दीपक का प्रकाश भी खत्म हो जाता है। यही तो होता है ना हम लोगों के साथ।
जब तक पदवी का तेल है, धन का घी है, तो चमक बनी रहती है, प्रकाश बना हुआ है। सब लोगों ने ऐसे ही तो अपना प्रकाश बना रखा है। किसी को अपना प्रकाश बनाए है धन रूपी घी से, कोई पदवी रूपी तेल से। तो ये तेल घी जब खत्म हो जाएंगे तो वो चमक भी खत्म हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं, दीपक नहीं बताना चाहिए, ये तो मणि लग रहे हैं। क्योंकि मणि जो होता है उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती प्रकाशित होने के लिए। जैसे दीपक को तेल घी बाती की जरूरत होती है, ऐसे मणि को जरूरत नहीं होती। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो मणि है, मणि। अब देखिए, कैकेयी ने प्रभु राम को देखा और प्रभु राम ने कैकेयी से पूछा, माता कैकेयी से पूछा कि मैया ऐसी क्या बात हो गई जो आपने अपनी ऐसी दशा बना रखी है। उनके चरण पकड़ के पूछ रहे हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या मां? मैया मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब कैकेयी क्या कहती हैं, तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, तुमसे कभी कोई अपराध नहीं हो सकता। तुम तो इतने प्यारे हो कि अपने माता पिता बंधु सबके सुख का ध्यान रखते हो। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो सुख देने वाले हो। और बोल दिया, इसीलिए मैं ये चाहती हूं कि तुम वनवास जाओ और मुझे सुख दो और भरत को राजगद्दी मिल जाए, उसका राज्याभिषेक हो जाए। इतना कहना था। क्या हुआ प्रभु राम को? प्रभु राम मन ही मन मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के पश्चात तुलसीदास जी ने पहले दीपक कहा, फिर मणि कहा। अब की बार देखिए क्या कह रहे हैं, मन मुस्काई भानुकूल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। तुलसीदास जी ने कहा कि वो सहज आनंद है, मणि भी नहीं, दीपक भी नहीं, वो सहज आनंद है। सहज आनंद का अर्थ कि जिसमें स्वाभाविक आनंद ओतप्रोत है, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, किसी उपाधि की अपेक्षा नहीं। वो राम तो सूर्य है, सूर्य, दीपक नहीं। दीपक तो थोड़ी जगह को प्रकाशित करता है, ये वो राम है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वो तो सूर्य हैं। इसीलिए जब वनवास के लिए कहा तो मंद मुस्काए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भीतर ही भीतर सोच रहे हैं, कैसी कृपा हुई है मुझ पर। यदि केवल मैं अयोध्या में ही रहता तो केवल अयोध्या के अंधकार को ही दूर कर पाता। मैया ने इतनी कृपा की है कि अब मैं वनवासी होकर संपूर्ण जगत के अंधकार को मिटाऊंगा। जहां जहां अंधकार होगा वहां वहां मिटाऊंगा। देखिए, एक और कैकेयी का भय और एक और निर्भयता की खान।
हर अवस्था में समान। तो हम में ये जो निर्भयता नहीं है, इसका प्रमुख कारण है परम समर्थ में भरोसे का अभाव, परम समर्थ में दृढ़ विश्वास श्रद्धा का अभाव। यही हमारे भीतर निश्चिंतता नहीं लाता, निर्भयता नहीं लाता।